एवरीवन, सो आप सबकी प्रोविजनल आंसर की कल रात को आ गई थी एंड आप सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मार्क्स कैलकुलेट करने में। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग मार्क्स कैलकुलेट करे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना -6 की माइनस मार्किंग लगाते हैं। तो दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड आपको समझाऊंगी, ठीक है। एंड एक चीज़ और प्रॉब्लम होगी कि बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन ID मैच नहीं कर रहे होंगे, सीरियल नंबर वाइज जा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाली हो, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देख लेना एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सको, क्योंकि अभी तो आपकी पूरी जर्नी बाकी है कॉलेज एडमिशन की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन करना है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपने जितने भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं आप वो डालना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पोर्टल दिखेगा जहाँ पे आपको अपनी व्यू क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें जितने भी पेपर आपने दिए हैं वो सारे हैं, ठीक है। आप उसको ओपन करोगे तो आपका रिस्पॉन्स डाउनलोड हो जाएगा। रिस्पॉन्स इज बेसिकली कि आप क्या मार्क करके आए हो, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास अगर 2 डिवाइस हैं तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप पेन एंड कॉपी लो, ठीक है। उसमें आप कॉलम बनाओ, एक क्वेश्चन ID का कॉलम बनाओ एंड एक आंसर ID का कॉलम बनाओ, ठीक है। अब पूरी आपको क्वेश्चन ID नहीं लिखनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ID के लास्ट के 3 या 4 वर्ड्स आप लिख लो, दैट्स इनफ। एंड इवन आंसर ID के भी लास्ट के 3 एंड 4 वर्ड्स आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है, इसकी जो क्वेश्चन ID है दैट इज टू लॉन्ग, ठीक है। बट इसके लास्ट के 4 डिजिट अगर मैं देखूं दैट इज 1109, तो ये मेरी क्वेश्चन ID हो गई। एंड इस बच्चे ने जो मार्क करा है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी इसकी ऑप्शन ID क्या है 1797। तो आपको ऐसे मार्क करना है, मैं लास्ट के 4 डिजिट बस ले रही हूँ, इसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड जब आप आंसर मैच करने जाओगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चन ID एंड आंसर ID से मैच करना है, आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ये भी एक मेजर मिस्टेक है। जो बच्चे क्या करते हैं सीक्वेंस वाइज चले जाते हैं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब आप वापस आओगे, बैक करोगे एंड अब आपको यहाँ पे चैलेंज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको वो चैलेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्लिक टू व्यू और चैलेंज आंसर की वाला, ठीक है। एंड वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे जो भी आपने दिया है, जिसका भी आप चेक करना चाहते हो। जैसे कि इस बच्चे ने ये 4 सब्जेक्ट लिए थे, इसमें से जो भी ये चेक करना चाहे उसमें चेक कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप इसे ओपन करोगे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नेम दिख जाएगा, क्वेश्चन ID दिख जाएगी, आंसर ID दिख जाएगी एंड बगल में आपको 4 ऑप्शन भी दिख जाएंगे। वो जो लास्ट के 4 ऑप्शन है वो इसलिए है अगर आपको लगता है कि कोई आंसर NTA ने गलत दिया है, अगर आप उसे चैलेंज करना चाहते हो तो उस पर टिक करके आप वहाँ पे प्रूफ अटैच करोगे। प्रूफ अटैच करने के बाद आप 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन दोगे, तब जाके आप इसे चैलेंज कर पाओगे। एंड चैलेंज करने की लास्ट डेट आपकी है 20 जून, ठीक है, रात के 11 बजे तक। तो इफ़ यू वांट टू चैलेंज देन चैलेंज कर देना, ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि आपके मार्क्स का सवाल है। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि ये तो रॉन्ग ही है तब कर देना, ठीक है। अब यहाँ से ना आपको मैच करना है, जैसे जो मेरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले दिखाया था दैट वॉज ये 25 नंबर वाला 1109 एंड इसका राइट ऑप्शन क्या है 1795, ठीक है। तो ऐसे आपको मैच करना है, बट बच्चे ने क्या करा था 1797, तो ये वाला जो इनका आंसर है वो रॉन्ग हो गया, तो इसमें आप लगाओगे -1। ऐसे आपको पूरा करना है। ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि आपको एक बार पूरा रफ शीट में लिखना पड़ेगा, देन इसको मैच करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट इसको आराम से करना, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ना नंबर भी ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं। एंड अगर आपने मार्क्स अपने कैलकुलेट कर ही लिए हैं एंड आपको लग रहा है कि आपके बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, पेरेंट्स भी डिसहार्टेंड हैं, आप भी डिसहार्टेंड हो कि अब क्या होगा, तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कॉलेज जानकार। ये आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में अलॉटमेंट कराएंगे, क्योंकि ये पिछले 7 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, इनका कॉलिंग नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके इनसे बात कर सकते हो एंड अपनी जितनी भी टेंशन है वो दूर कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इनकी ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं, बट आप अपने हिसाब से इनसे बात कर सकते हो, इनसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ज़रूर करना, क्योंकि आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू दिस वीडियो, जो बच्चे मेजर मिस्टेक कर रहे हैं दैट इज मार्क्स कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चे ना ढंग से मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो -6 की भी माइनस मार्किंग कर रहे हैं। देखो होती है, -6 वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड बताऊंगी किसमें क्या यूज़ करना है वो यूज़ करो, ठीक है। एंड उस हिसाब से जो भी आपका मार्क्स आता है, जो भी आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो, एक बार मुझे कमेंट में बता देना, आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है। जितना ज़्यादा रिप्लाई होगा आई विल रिप्लाई। सबसे पहली चीज़ तो आप ये नोट डाउन कर लो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, उसमें से कितने राइट हैं एंड उसमें से कितने रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल आपने 40 क्वेश्चन राइट करे हैं एंड 5 क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं, तो उस हिसाब से 40 × 5 करो दैट इज 200 एंड 5 × 1 कर दो दैट इज 5, ठीक है। तो 200 में से बस 5 को माइनस कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 195 एंड ये आपका स्कोर है।
ठीक है। अब जल्दी से सेकंड वाला मेथड भी बता देती हूँ, जहाँ पे लोग -6 की माइनस मार्किंग करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं उनको मल्टीप्लाई करो 5 से। फॉर एग्जाम्पल आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो आपका स्कोर बनेगा 225 मार्क्स। ठीक है। अब इसमें से आपके जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 5 रॉन्ग है, ठीक है, तो 5 × 6 करो, दैट इज 30 मार्क्स। अब जो आपका 225 निकल के आया है उसमें से -30 कर दो, तो आपका जो स्कोर है 195 ही बनेगा। तो चाहे आप किसी भी मेथड से जाओ आपका सेम ही स्कोर आएगा। बट बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ना, कि जो उन्होंने राइट क्वेश्चन करे होते हैं उसमें तो वो ×5 कर देते हैं एंड उसी में वो ×6 करके माइनस मार्किंग लगा देते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप यूज़ कर लेना एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों के बहुत डिफरेंट मार्क्स आ रहे हैं। अगर सबका ही स्कोर कम है तो फिर कट ऑफ भी कम जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अभी परेशान नहीं होना है। अभी तो ये आपकी प्रोविजनल आंसर की है, आप लोग चैलेंज करोगे, फिर फाइनल आंसर की आएगी, तो अभी भी मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर। सो देखते हैं, अभी से आपको होप नहीं लूज करनी है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ लेना, बिकॉज योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय।